अस्सलाम वालेकुम। चार मटन के बहुत ही अमेजिंग कबाब, सीख कबाब जो कि एग्जैक्ट बाहर जैसा बना है, और दही वाले कबाब, हमारे ग्रीन मटन कबाब और कच्चे कीमे के कबाब, एक से बढ़ के एक रेसिपी है गाइस। ज़रूर सारी रेसिपीज़ को ट्राई करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बना लेते हैं, आज हम कुछ अलग सा दही वाले कबाब बनाते हैं और ये बहुत ही चटपटा बनता है। चलिए इसे बनाना शुरू। दही ले लीजिए, ये मैंने 150 ग्राम दही ली हूँ। इसी में हमें कुछ मसाले ऐड कर देना है। पेरी पेरी मसाला यूज कर लीजिए 1 टेबल स्पून। साथ ही काली मिर्च और नमक ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेना है और इसे साइड में रख दीजिए, हम इसे बाद में यूज करेंगे। अगर आपके पास पेरी पेरी नहीं है तो आप नॉर्मल रेड चिली का भी यूज कर सकते हैं। ब्लेंड किया हुआ मशीन का कीमा ले लीजिए। मशीन का इस वजह से काफी अच्छा एक दूसरे में कंबाइन हो ऐसा कीमा हमें यूज करना है। प्याज ले लेना है 1/2 कप। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दीजिए 2 टेबल स्पून। हरी धनिया और पुदीना काफी बारीक कट करके ऐड कर देना है अच्छे अमाउंट में। 1/2 लेमन स्क्वीज कर लीजिए और गेहूं का आटा यूज कर लेना है। हमें नॉर्मल स्पून के कहें तो 4 स्पून यूज कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 स्पून और साथ ही गरम मसाला पाउडर 1 स्पून। चाट मसाला 2 स्पून यूज कर लेना है। अब अंडे ऐड कर देना है और साथ में नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 अंडे का मैंने यूज करी हूँ। कीमा की बात करें तो 500 ग्राम कीमा का यूज कर लीजिए। काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें पोर्शन थोड़ा थोड़ा लेके इसका एक कबाब का शेप दे देना है। स्पून वगैरह से लेंगे तो एक ही शेप के बनेंगे। और हाँ, बहुत ज्यादा मोटे नहीं करना है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है तो इस वजह से स्मॉल साइज रखिए। पहले हमें गार्लिक, लहसुन थोड़ा ऐड कर देना है ऑयल में और फिर प्लेस कर दीजिए कबाब को। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, यानी ये दोनों तरीके से बन सकता है। शैलो फ्राई में भी, डीप फ्राई में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बना लीजिए। बस कच्चा ना रहे इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आप शैलो फ्राई कर रहे हैं, लास्ट में ऑयल जरूर निकाल लीजिए। फिर उसी तावे पे हमें ऐड कर देना है कबाब को, और जितना भी हमने दही वाला मिक्सचर था, स्पून की हेल्प से एक एक कबाब पे हमें वही मिक्सचर पोर करते जाना है। और गैस की फ्लेम को हाई करिए। जैसे ही आप दही का मिक्सचर ऐड करें, दोनों को साइड फ्लिप करते हुए पकाइए। परफेक्टली जल्दी से गायब हो जाएगा पूरा मिक्सचर, क्योंकि ये अब्सॉर्ब कर लेगा जो हमारे कबाब हैं वो। उसके बाद प्याज और टमाटर ऐड कर देना है। चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए और हरी धनिया थोड़ी सी ऐड कर देना है और इसे सर्व करिए। जरूर ट्राई आउट करिए। बिना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में यूनिक रेसिपीज के लिए। आज बना लेते हैं सीख कबाब, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगा पर बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी, एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट देगा। और हाँ, आपके साथ वही चटनी भी शेयर करूंगी जो तो वैसे ही मैच करती हो। बस कुछ इंग्रेडिएंट और कुछ स्टेप्स का हमें इसमें ध्यान देना है, जो कि मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी, तो परफेक्ट वैसा ही बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारे फ्लेवरफुल, जूसी, जबरदस्त टेस्ट वाले सीख कबाब को पहले हमें गोश्त ले लेना है। मटन, बीफ, जो भी आप ले रहे हो, बहुत अच्छे से उसे वॉश कर लेना है पहले, और फिर उसे मशीन में देना है मिक्स करने के लिए, भूनने के लिए, जो भी आप कहते हो। ओके, उसे अच्छे से हमें मशीन में घुमा लेना है 1 से 2 बार। उन्हें कहिए कि काफी अच्छा बारीक करना है, सीख बनाना है, तो वो परफेक्ट घुमा के देंगे, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी हमारे जो सलिए होंगे सीख के उस पे अच्छे से स्टिक होंगे और शेप भी परफेक्ट आएगी। इस वजह से 2 बार घुमा लेना है हमें मशीन में। और हाँ, जब भी आप मशीन में उसे घुमाने के लिए दो, तो पहले हमें गोश्त को धो लेना है। जितना पानी हो सके उतना निकाल लीजिए और फिर हम इसे मशीन में घुमाने के लिए देंगे, तभी ये परफेक्ट अच्छा बिना पानी वाला हमारा टेक्सचर वाला कीमा बनकर तैयार हो जाएगा, जो परफेक्ट होता है कबाब के लिए। एक चीज और, हाँ, आपको 70% गोश्त लेना है तो 40% इसमें फैट यानी चर्बी होना जरूरी है, तभी ये अच्छे से बाइंडिंग आएगी हमारे गोश्त में, हमारे सीख में। तो ये स्टेप भी आपको ध्यान में रखकर करना है। गोश्त हमें 70% लेना है तो 40% हमारी जो फैट की क्वांटिटी होगी, ये रेशो याद रख लीजिए। कितना भी क्वांटिटी में आप गोश्त ले उस हिसाब से। यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो 1.5 किलो गोश्त है, उस हिसाब से मैं सारे ही इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। 3 बड़ा चम्मच हमें धनिया ले लेना है, उसे हल्का सा मिक्सी में घुमा लीजिए, यानी क्लोज ग्राइंड करना है, अच्छा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। साथ ही सेम चीज हमें लाल मिर्च के साथ भी करना है। ये दोनों को ही हमें अलग अलग पीसना है, पर क्लोज ग्राइंड ही करना है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं होगा। अब आ जाते हैं पाउडर की तरफ। तो जीरा 1/2 स्पून, काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने 9 से 10 ली हूँ, और 5 बड़ी इलायची ले लीजिए। ये तीनों ही चीज को हमें पाउडर बनाकर रेडी करना है।
दो चीज हम दरदरा सा पीसेंगे और ये वाला जो है इसे हमें पाउडर बना लेना है। होप कि आपको समझ में आ गया हो। रेड चिली ऐड कर चुके हैं तो ग्रीन चिली की अकॉर्डिंगली ही आप ऐड करिए क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नहीं। ग्रीन चिली को भी हमें क्लोज ग्राइंड करना है, यानी हरी मिर्च को बहुत ज्यादा बारीक नहीं, दरदरा सा पीस कर ऐड कर लीजिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट भी हम एक के बाद एक ऐड करेंगे, पर आप क्वांटिटी देख लीजिए। 3 प्याज है और यही हरी मिर्ची थी जिसे मैंने कोर्स ग्राइंड करके ऐड करी हूँ। यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने ली हूँ। धनिया और पुदीना ले लीजिए, आधी आधी मुट्ठी के करीब। ओके, तो अब हम यूज कर लेंगे वही सारे इंग्रेडिएंट को एक के बाद एक। प्याज की बात करें तो आपने ध्यान दिए होंगे मीडियम साइज के ही प्याज थे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 2 चम्मच। आप चाहे तो इसे मिर्ची के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। देखिए, अब हमें धनिया और पुदीना ऐड कर देना है बारीक कट करके, और प्याज को अच्छा घुमा लीजिए, जितना भी पानी हो निकाल लेना है। आपने ध्यान दिए होंगे तो मैंने स्ट्रेनर छन्नी में रखी थी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो पूरा ही निकल जाए प्याज का। तो तीनों प्याज को मैंने ब्लेंड करके फिर उसका पानी निकाल के ऐड करी हूँ। ठीक है, नमक ऐड कर देना है और साथ ही आएगा मायो। मेयोनीज ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, अगर फैट अच्छे से नहीं मिला होगा या कुछ भी चीज आप बना रहे हो उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, तो आपको मेयोनीज ऐड कर देना है। फैट अगर कम हो आपके गोश्त में तो भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बिगनर्स हो तो आप 2 चम्मच इसमें बेसन भी यूज कर सकते हो कि ये टूटे वगैरह नहीं, इस बात को बेफिक्र कर देगा। ठीक है, बड़े चम्मच 2 ऐड कर सकते हो। अगर आप भी प्रो हो चुके हो तो आपको बेसन वगैरह भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर दीजिए, टेक्सचर परफेक्ट होगा। मिलाने का प्रोसेस हमेशा यही रहता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे मिलाना है। जी हाँ, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, नीचे रखेंगे फ्रिज में कवर करके। ओवरनाइट भी रख सकते हो या हाफ एन आवर भी इनफ होगा, यानी आधे घंटे भी चल सकते हैं। बस इसका जो फ्लेवर है वो एक दूसरे में आ जाए और बहुत अच्छा इसे टाइम मिल जाए रेस्ट होने का। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको कवर करके फ्रिज में रख देना है। गूंदने का प्रोसेस याद रखिए, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूंद के ये जो मिक्सचर है उसे हमें मिलाना होगा। और बहुत इजी रहता है क्योंकि हमने 2 बार मशीन में अच्छे से घुमा लिए हैं, इस वजह से। चटनी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इजी चटनी है। तो पहले 3 टमाटर बड़े साइज का, हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरक और लहसुन ले लेना है और पुदीना। धनिया का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ही पुदीना लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, टेक्सचर भी अलग हो जाएगा, कलर भी अलग हो जाएगा। ठीक है, हाफ टी स्पून हमें जीरा और नमक ऐड कर देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये दोनों चीज ऊपर से ऐड होगी और बस इसे कर लीजिए ब्लेंड। और हाँ, लेमन भी यूज कर लीजिए। लेमन की बात करें तो आधा लेमन बड़े साइज का था, उसे मैंने पूरा ही स्क्वीज कर ली हूँ। आप ब्लेंड करने के बाद बहुत ज्यादा बारीक नहीं ब्लेंड होता। आप जब भी खाए होंगे आपने ध्यान दिए होंगे कुछ इस तरीके से टेक्सचर होता है ना, तो वो टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है चटनी। ठीक है, अब उसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रख के, मैंने अभी इसे रिमूव करी हूँ और बहुत अच्छे से फिर से एक बार इसकी मालिश कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सख्त हो जाता है ना, बस इसीलिए। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और एक दूसरे में मिल जाए, फिर से हमें एक बार ये स्टेप करना ही होगा। ओके, अच्छे से गूंद लीजिए, कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये आ जाएगा। अब हमें इसका शेप दे देना है। तो शेप देने के लिए पहले हमें अच्छे से हाथों में पानी लगा लेना है। ऑयल वगैरह का यूज नहीं होता है इसमें, पानी का ही यूज होता है। तो पानी लगा लीजिए हाथों में थोड़ा सा डिप करके, और फिर अच्छा बड़ा पोर्शन लीजिए। क्यों हमें बड़ा पोर्शन लेना पड़ रहा है, क्योंकि खाली गोश्त है। गोश्त ऑब्वियसली हमेशा श्रिंक हो जाता है, यानी साइज से छोटे हो जाते हैं ना, इस वजह से पहले ही हमें थोड़ा बड़े साइज में लेना है और उसे बड़े बड़े सीख बनाना है। फिर बनने के बाद, ऑयल में कुक होने के बाद ना, वो इजीली कम हो जाते हैं अपने साइज से। हाथों में लेके पहले अच्छे से गोल को मिक्स करते जाना है। जितना भी क्रैक्स वगैरह हो सके उतना ही हाथों में ही उसे खत्म करने की कोशिश करिए। उसके बाद स्ट्यूअर्स ले लीजिए, सल्ली ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। कुछ भी नहीं हो तो पेन का भी यूज कर सकते हैं। उसे ऐड करना है और फिर हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए। इस बात का आपको ध्यान देते चलना है कि क्रैक्स वगैरह नहीं रहे।
और बीच बीच में हाथों में पानी लगाते जाइए और फिर उसका शेप देते जाइए। अंगूठे और जो बीच की उंगली है उससे हमें शेप देना है ताकि परफेक्ट टेक्सचर वाला हमारा शेप हो। पहले ऐसे ही पूरे मुट्ठी से शेप दीजिए, लास्ट में हमें उंगली से और बड़ी उंगली से इस तरीके से प्रेस करना है। ठीक है गाइस। अब ये स्टेप भी बहुत जरूरी है। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो सीख है वो अपने शेप में रहे, ना कि बदल जाए। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो शेप चेंज हो जाती है। बस इसीलिए गैस की फ्लेम को हाई करके इस सल्ली को इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमा लेना है। ये बस 1 मिनट का ही काम होगा या उससे भी कम। हर साइड से ये इजीली एक फ्रीज हो जाएगा अपने टेक्सचर में और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है, ये स्टेप कर लीजिए और सारे ही सीख को ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। आप इस स्टेज पे जिपलॉक बैग में पैक करके इसे रख सकते हैं और जब भी चाहो तब भी फ्राई भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे। तंदूर वगैरह हो तो क्या ही बात है, उसका यूज कर लीजिए क्योंकि नॉर्मली उसमें ही बनाया जाता है। पर हम यहाँ घर में बना रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ऑयल ऐड स्प्रेड करके फिर हमें इसे ऐड कर देना है। सारे ही सीख को जैसे जैसे ग्रिल करते जाइए और फिर ऐड करते जाइए। वैसा भी कर सकते हैं, एक साथ बना के भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से। पहले हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है, डायरेक्टली लो नहीं करना है। क्यों? कि पानी छोड़ने लगेगा, जितना भी एक्सेस वाटर होगा ना वो रिमूव होने लगता है। इस वजह से गैस की फ्लेम को हमें बहुत ज्यादा लो नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, एक चीज और, आपको ओवर कुक भी इसे नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा इसे पका दोगे ना ये सख्त हो जाता है, तो इसलिए कच्चे पक्के टाइप में ही हमें इसे रिमूव कर लेना है ताकि जो हमारे सीख हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बने, ना कि बहुत ही सख्त। एक साइड से जैसे ही हो जाएगा फ्लिप करिए, मीडियम कर दीजिए फ्लेम को और दूसरे साइड से भी हल्का हल्का पकने दीजिए। ये अपने ही एक दूसरे के भाप में और स्टीम में पकता चला जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमें ये सारा प्रोसेस घुमाते हिलाते डुलाते हुए करना है। हल्का कच्चा पक्का रखिए, हमारे जो गोश्त है वो अच्छे से पक जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे गोश्त अच्छे से पिसे हुए हैं, इस वजह से हमें इसका टेंशन नहीं लेना है कि कच्चापन लगेगा। ओके, अच्छा सा सुनहरा कलर आने लगा है कहीं कहीं, बस ये आपको फॉलो करते जाना है। और ऑयल हमने देखे होंगे आप कम डाले थे, लेकिन इसमें कितने सारे ऑयल रिलीज हो गए। ये ऑयल नहीं, एक्चुअली फैट होगा, उसमें ही ये कुक होता है, तो इस वजह से फैट को खुद ही निकलने लगेगा और जो कबाब है वो भी श्रिंक होने लगेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी रेकमेंड हुए हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारी ऐसी अमेजिंग रेसिपीज के लिए। और मैंने आपके साथ रान वाली मंडी शेयर करी हूँ, वो आपने देखा कि नहीं जरूर से बताइए। नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिए, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पसंद आई थी वो भी सभी को। इस तरीके से हमने फ्राई कर लिए हैं और अब कर लेंगे सर्व। और लच्छा प्याज ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा लेमन को कट करके यूज कर लेना है और साथ ही हमारी वो चटनी जो कि अमेजिंग है तो उसे भी यूज कर लीजिए। पराठा भी आप रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या बाहर से बनाइए, घर पे बनाइए, अभी जैसा भी आपको एंजॉय करना है एंजॉय करिए। आज वही कबाब पाओ जो कि बाहर स्ट्रीट स्टाइल में बनते हैं, जो कि छोटे छोटे से क्रिस्पी से होते हैं और बहुत ही चटपटे होते हैं। इसे चटनी और प्याज के साथ खाया जाता है, अमेजिंग सा टेस्ट के साथ। तो चलिए वही ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हुए हम इस चटपटे और इजी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें कीमा ले लेना है। यहाँ पर मैंने नॉर्मल कीमा ली हूँ, यानी हाथ से ही भुना हुआ था, पर इसे मैंने थोड़ा सा मिक्सिंग जार में करके घुमा ली हूँ सो दैट इसकी बाइंडिंग और टेक्सचर और ज्यादा फाइन यानी बारीक हो जाए और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होगा, एक दूसरे में मिला हो, ना कि रूखा रूखा और खुला हो। बस इस बात का आपको ध्यान देना है, इसीलिए हमें एक बार मिक्सिंग जार में घुमाना है। आप चाहें तो मशीन वाला कीमा का भी यूज कर सकते हैं। कच्चे कीमे के कबाब है, थोड़े बहुत मोटे चंक्स होंगे तो अच्छा लगता है। धनिया और पुदीना ले लेना है। धनिया 1 कप और पुदीना ½ कप के हिसाब से ले लीजिए। काफी अच्छा बारीक कट करके ही हमें यूज करना है। साथ ही प्याज ले लेना है। प्याज की बात करें तो 2 मीडियम साइज के प्याज थे, उसे भी फाइनली चॉप करके हमें यूज करना है। अच्छा सा बारीक कट कर लीजिए क्योंकि फ्राई करने में ये फिर ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए अच्छी क्वांटिटी में हमें ऐड करना है और फाइनली कट करना है। खड़ी धनिया का यूज करेंगे हम
बस डायरेक्ट मिक्सिंग जार में ऐड करिए और उसे घुमा लीजिए। हल्का हल्का दरदरा सा पीस लेना है, क्रोस ग्राइंड कर लीजिए। भून करके मैं नहीं यूज कर रही हूँ, डायरेक्टली धनिया का यूज कर रही हूँ। और अब अजवाइन और जीरा दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखना है, उसे ऐड कर देना है। थोड़ा थोड़ा 1/4 ही 1/4 ऐड करना है दोनों को भी। यहाँ पर हम कबाब वाला मसाला ऐड करेंगे जो कि है धनिया, जीरा और लाल मिर्च। तीनों को ही भून करके हमें उसका पाउडर बना लेना है, यानी रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए तीनों चीजों को, धनिया, जीरा और लाल मिर्च को। 2 चम्मच उसे ऐड कर देना है। नमक ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए 2 चम्मच। और हरी मिर्च को भी क्रॉस ग्राइंड करके ऐड कर देना है। हरी मिर्च को काफी अच्छा बारीक नहीं पीसी है, जैसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा मोटा रखना है, कुछ इस तरीके से टेक्सचर होगा, उसे ऐड करना है। इसमें और उसमें काफी फर्क होता है, इसी वजह से हमें हरी मिर्च को अलग और इस तरीके से ही पीसना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर दीजिए। 2 चम्मच मैंने यूज करी हूँ। चाट मसाला आएगा, चाट मसाला जो है वो 1 टीस्पून पूरा ही ऐड कर देना है, काफी अच्छा चटपटा सा फ्लेवर ला देता है। बेसन ऐड करना है। बेसन को आप रोस्ट करके यानी हल्का भून के भी यूज कर सकते हैं या ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका कीमे का टेक्सचर होगा उतना हमें बेसन ऐड करना है। मायो ऐड कर देंगे, कोई भी ब्रांड की मेयोनीज ले लीजिए, 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देना है। और अब ये सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से वेल कंबाइन होना चाहिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बाउल जो है वो छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने दूसरे में ऐड करके इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। जितना आप अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी इसमें बाइंडिंग और फ्लेवर होगा हर एक कबाब में। देखिए आप इसमें टेक्सचर भी देख सकते हैं, एक दूसरे में कितना अच्छा मिला हुआ टेक्सचर आ रहा है। हाँ, अगर आपका टेक्सचर ऐसा ना हो, अच्छे से नहीं मिल रहा है, खुल जा रहा है, तो आप 1 अंडे का यूज कर सकते हैं, यानी नॉर्मल 1 अंडे लेके ऐड कर दीजिए, उससे मिक्स कर लेना है। ये सारी चीजों में अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी वो चीज स्टेप करने से। थोड़ा सा पोर्शन ले लेना है और उसके कबाब का शेप दीजिए। इसे हमें फ्लैटन ही बनाना है पहले, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद फूल जाता है। चटनी बना लेंगे, नॉर्मल सी चटनी है, थोड़े से अलग से ट्विस्ट के साथ, यानी धनिया और पुदीना। पुदीने की क्वांटिटी इसमें ज्यादा रखना है और धनिया की कम, यानी 1 कप पुदीना तो आधा कप धनिया। अदरक लहसुन ऐड कर दीजिए 1/2 स्पून, साथ ही 1 नॉर्मल साइज के प्याज ऐड कर देना है। टमाटर ऐड कर देना है 1.5, यानी 1 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 1.5 टमाटर ऐड कर दीजिए। काली मिर्च थोड़ा सा ऐड करना है, देखिए क्योंकि हम हरी मिर्च का भी यूज कर रहे हैं, बस इसीलिए। हरी मिर्च और काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा करके ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड कर देना है 1 टीस्पून और लेमन। बस यही नॉर्मल से मसाले को हमें थोड़ा सा नमक ऐड करके ब्लेंड कर लेना है। पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना परफेक्ट टेक्सचर आता है इसका, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही चटपटा होता है। इसे आप नॉर्मल ग्रीन चटनी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच देंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत बदल जाता है और बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट देता है। देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए बहुत सारी चटपटी और काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टार्टर्स की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे रोज ही मिलती रहेंगी। देखिए मैंने सारे को बना के हमें ना फ्रीज कर देना है, सो दैट ये अच्छा सा सेट हो जाए, और जब हमें टाइम हो, जब भी आपको कुक करना हो, डायरेक्टली हीट कर लीजिए ऑयल को और फिर डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। ये अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रीज में, तो और ज्यादा जल्दी हो जाता है और खुलने के भी चांसेस इसमें नहीं होंगे। अगर आप बिगनर हो तो भी आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। ऑयल जब परफेक्ट हीट हो जाए उसके बाद ही हमें सारे ही पीसेस को ऐड करना है। हल्के फुल्के हीट में आप ऐड करेंगे, पूरे ही कबाब खराब हो जाएंगे। कोई भी आप अगर कबाब बना रहे हो उसमें की ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए उसे ऐसे ही रहने देना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप हल्का फ्लिप करके चेक करेंगे कि हल्का गोल्डन टर्न हुआ है या नहीं। जब गोल्डन टर्न हो जाएगा एक साइड से, उसके बाद ही हमें फ्लिप करके दूसरे साइड से पकाना है। इसे बार बार फ्लिप नहीं करना होता है। और परफेक्ट टेक्सचर आ जाए, कुछ इस तरीके से क्रिस्पीनेस आ जाए, टेंडर हो जाए हर जगह से, गैस की फ्लेम को अब हमें ऑफ कर देना है और इसे सर्व करिए। पाव के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद हो। बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं।
नए हो चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए। काफी चटपटा और मस्त वाला मीट बॉल बना लेते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन और यूनिक सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। और गाइस, आप लोगों को मेरी रेसिपीज कैसे लग रही हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं रोज ही आप लोगों के लिए एक से एक और काफी यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। सबसे पहले तो ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर ले लीजिए। हरी धनिया और पुदीने की क्वांटिटी ना थोड़ा सा ही रखना है और हरी धनिया की थोड़ा ज्यादा रखिए, यानी 1 मुट्ठी हरी धनिया तो थोड़ा बहुत 4-5 पत्ते हमें पुदीना ले लेना है। ऐड कर दीजिए। अब इसमें आप चिकन, मीट, बीफ कुछ भी यूज कर सकते हैं। इस मसाले में ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम का यूज करी हूँ। अब गरम मसाला ऐड कर दीजिए, साथ में ही तंदूरी मसाला ऐड कर देना है और थोड़ा सा हमें भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देना है, यानी ये 3 चीज। और चाट मसाला ऐड कर दीजिए। लास्ट में मैंने यूज करी हूँ चाट मसाला। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अब हमें नमक ऐड कर देना है। नमक भी मैंने एंडिंग में यूज करी थी। बटर या ब्रेड क्रम्स का यूज कर लीजिए। देखिए, जो ब्रेड क्रम्स अगर नहीं हो तो आप डायरेक्टली ब्रेड भी ऐड करके इसे ब्लेंड कर लग सकते हैं, साथ में ही सारी चीजें हो जाएंगी। अब एक बार घुमा लीजिए। ये मैंने नमक ऐड करी और काफी अच्छा मस्त वाला पीसना है, क्योंकि सब जो मिक्सचर है ना हमारा परफेक्ट एक दूसरे में मिल जाए और उसका टेस्ट और ज्यादा आए। इस तरीके से हमें उसका टेक्सचर टर्न आउट कर लेना है। ये देखिए परफेक्ट हमारे कीमे का मिक्सचर हो चुका है। अब थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मैं और ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर जो बचे हुए ब्रेड क्रम्स थे उसमें मैंने कलर ऐड करके मिक्स कर दी। देखिए, कलर ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है, आपको चाहिए तो लगाइए या स्किप कर दीजिए। ये नॉर्मल 4-5 ब्रेड को मैंने स्मूथली इजीली इसे ब्लेंड कर लीजिए और परफेक्ट हमारा ब्रेड क्रम्स भी बनकर तैयार, या आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब जो हमने इसमें डाले थे ना कीमे में, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा बहुत जितना भी मॉइस्चर रहेगा ना वो हट जाएगा। और इसमें आप जब भी कीमा वगैरह धो तो उसे स्ट्रेनर में रख दीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना सारा ही निकल जाएगा, तो ये स्टेप और इजी हो जाता है। पोर्शन लेके हमें बॉल बना लेना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में पहले हमें कोट करना है। देखिए, डायरेक्टली ब्रेड क्रम्स में कोट करिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहले पोर्शन लेके हमें बॉल बना लेना है, तो इजी हो जाता है हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो। इस तरीके से बॉल बना लीजिए, फिर डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स में कोट करके हमें आगे का प्रोसेस करना है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे। उसके बाद जब भी चाहिए निकालिए, अंडे में डिप करिए और फिर हमें इसे फ्राई करना है। इसका प्रोसेस भी कुछ हमारे जाली वाले कबाब की तरह है। वैसे वो वीडियो देखे कि नहीं, वो भी काफी चटपटा है। उस तरीके से ही ये स्टेप भी है थोड़ा। और अंडे में बात करें तो मैंने सिर्फ नॉर्मल नमक का ही यूज करी हूँ और उसे बीट कर लीजिए अच्छे से। फेंटने के बाद बस वही ब्रेड क्रम्स वाले बीट बॉल को हमें अंडे में डिप करना है और नॉर्मल टेम्परेचर के ऑयल में ऐड कर दी जाइए। बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो चिकन, मटन जो भी आप यूज कर रहे हो वो अभी कच्चे हैं, इस वजह से उसे भी पकाना है, कोटिंग भी पकाना है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं करिए। कुछ इस तरीके से टर्न आउट हो जाएगा। धीरे धीरे पकने से ना आउटर लेयर खुद ब खुद क्रिस्पी होना शुरू हो जाती है। अब हमें इसमें टोमेटो केचप ऊपर मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करिए या तो फिर नॉर्मल ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए, मुझे तो ये टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी दोनों को मिक्स करके जो चटनी बनी वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। और आप अपनी चॉइस है, अपनी डिप बना लीजिए। मिलते हैं हमारे